आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं मुद्रा महोत्सव। हमारा बताने का मकसद तो नहीं था, लेकिन आज पेपर हम पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला है, ताकि सोचे कि आप सभी पब्लिक को इसको हम जानकारी दे दें। इसमें बताया गया मुद्रा महोत्सव के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट होता क्या है, इसके बारे में चलेंगे। मुद्रा महोत्सव इंदौर में देश भर के दुर्लभ सिक्कों को नुमाइश के लिए 16 तक चलेगी और ये मुद्रा महोत्सव मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से शुरू हुआ है। इसमें गिरीश शास्त्री ने बताया कि 6वीं से 5वीं शताब्दी किसे 6वीं से 5वीं शताब्दी के सिक्के जो आज लाखों रुपए में मिल रहे हैं, तो इससे यह पता चलता है कि मौर्य, गुप्त और मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश काल में किस तरह के सिक्के चलती थी। इसको बताने के लिए ये मुद्रा महोत्सव चलाया गया कि हमारे पुराने जमाने में हमारे इतिहासकारों ने कैसे कैसे रचनाएं किया है, उसके बारे में जानेंगे। तो इस मुद्रा की पहचान कैसे करें, तो इसको पहचान करने का तरीका क्या है। पहले के जो मुद्राएं होती थी, कुछ मशीनों से कुछ हाथ से बनाई जाती थी, और इसको जितने इसको रखना कठिन है उतना ही इसको व्यवस्थित करना भी कठिन है। तो इसको हम आगे का पॉइंट को बताने वाले हैं। अब पहले बताएं आपको इस मुद्रा की क्या पहचान है, कैसे करें, तो इसको बताएंगे हम जस्ट। तो आपको बोले थे इसे पहचानने का तरीका कैसे है, तो पहचानने के लिए इसमें बताएंगे इसे जितना कलेक्ट करना कठिन होता है उससे कई ज्यादा इसको सुरक्षित रखना है। सुरक्षित रखने का मतलब होता है कि उसको संजोग के रखना। अब दूसरी का पॉइंट है, इस पर वैक्स और खास किस्म के केमिकल का प्रयोग किया जाता है। अगर इस पर वैक्स और खास किस्म का केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो एक गंधहीन हो जाएगा और एक खराब हो जाएगा। इसके बाद है, इसे अधिकांश हाथ तथा मशीन से बनाया जाता है। इसे अधिकांश हाथ तथा मशीन से बनाया जाता था। और चलेंगे अब इसके इम्पैक्ट जो है कि कब क्या क्या हुआ था, किस काल में कैसा कैसा सिक्का जारी किया गया था, उसको चलेंगे। 400 साल पुराने मोहम्मद शाह का सिक्का, यानी मोहम्मद शाह के द्वारा चलाया गया जो सिक्का था, वो यह सिक्का दक्षिण भारत में मशहूर था। ये सिक्का दक्षिण भारत में मशहूर था, जो हम लोग जानते हैं तमिलनाडु के नाम से। तो दक्षिण भारत में मशहूर था। इसकी कीमत आज लगभग 1,20,000 रुपये करीबन में है। और यह करपा मीट का 400 साल पुराना है। अब तीसरा गया मोहम्मद शाह के बारे में चले, लेकिन मोहम्मद शाह के बाद और सारे इतिहासकार हुए और वो अपने अपने घटना स्थल दिए। उसका नाम जो है जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम के नाम सुनने में बहुत ही आपको जॉर्ज पंचम के बारे में बताएंगे। तो जॉर्ज पंचम ने 1920 में तांबे और चांदी के सिक्के जारी किए। वो सिक्के अठनी थे। यानी जॉर्ज पंचम ने 1920 में तांबे और चांदी से बने 8 अन्य के सिक्का जारी किया। यह केवल 3 साल तक ही चला और इसके बाद और सारे शासक हुए, अपने अपने काल में अपने अपने अनुसार सिक्के जारी किए। जिस तरह से आज हमारे देश में नरेंद्र मोदी क्या किए, जितना 2000 का नोट था, 500 का नोट था, वो अपने मर्जी से काला धन को वापस करने के लिए नए नए नोट का आविष्कार किए। नए नए नोट कहाँ कहाँ से बनवाए, लेकिन उसमें मात्र 500 का जो नोट है वही प्रचलन में रहा। आज मेरा 2000 का नोट कहाँ कर चुका। आज इसको पूछना चाहिए हमारे राजनेता से, इसको बंद करने से क्या बेनिफिट हुआ, हमें अभी तक कुछ पता नहीं चला। काला धन वापस आया, काला धन कहाँ गया, वो बोले गरीबों में बांट देंगे, बांटाया क्या? बोल